झोला छाप डॉक्टरों में लगातार बढ़ता जा रहा है मरीजों के साथ जान लेने का कहर। स्वास्थ्य विभाग ने अपने लालच के कारण कर रखी हैं अपनी आंखें बंद। पैसों के आगे मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं। आपको बता दें, जनपद हरदोई, तहसील बेनीगंज, विकासखंड कोतवाली के अंतर्गत झोला छाप डॉक्टरों का मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का आतंक। झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आई जच्चा के पेट में हुई बच्चे की मौत। जच्चा की हालत खराब होने की जानकारी प्रकाश में आई। जानकी नगर ग्राम निवासी रंजीत ने अपनी पत्नी पिंकी को डिलीवरी के लिए आशा की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया था, परंतु मरीज की हालत को देखते हुए उसे वहां से सर्जरी केस बताकर जिला मुख्यालय को भेज दिया गया था। इसी बीच बेनीगंज के बाजार टोला में अवैध रूप से डिलीवरी सेंटर चला रही झोला छाप दाई गोमती देवी पत्नी राम प्रसाद के फोनिक संपर्क में बिना सर्जरी के सामान्य रूप से डिलीवरी करा देने का दावा करते हुए झांसे में ले लिया और चिकित्सा के नाम पर कुछ पैसे भी जमा करा लिए। लेकिन जब मामला बस से बाहर हुआ तो कहीं और ले जाकर सर्जरी कराने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। जानकारी करने में पता चला कि इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिंकी की पहली डिलीवरी थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। जब पिंकी के पति को कुछ समझ में नहीं आया तो उसे पुनः उपचार एम्बुलेंस के माध्यम से मंगलवार देर रात सीएचसी कोतवाली पहुंचाया गया। उपरोक्त मामले की सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि मौखिक तौर पर मामला सुनने को मिला है। पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की। ABL 24 न्यूज से सह संपादक सर्वेद त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। क्या था मामला, ये क्या है? क्या दिक्कत हुई? दिक्कत भैया का ये हुआ, तेरे लाइन और इतनी बच्चे के कपड़े निकल रहे पिला के रहे और ये कहने लगे कि हम पैदा कर दे बच्चा नॉर्मल। किसने कहा? इसी ने कहा। क्या नाम है इसका? गोमती। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती है। क्या काम करती है? अब करती भैया, अब यह दवा का यह जो कुछ करती हूँ, अब हमका काम मालूम, जब यहाँ आए नहीं गए हैं ना। महिलाओं की दवा करती है? हाँ। फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ, हमका सहारा देते रहे कि अभी पैदा होता और उसी में खतरा हो गया, बच्चा खत्म हो गया पेट के अंदर। कब लाई थी यहाँ? यहाँ लाए रहन करीब 9 बजे आई के रहन। आज सुबह? हाँ। फिर का जो कुछ भवा तो अब बच्चा तो खत्म हो गया। तब कहते कि कहूँ ले जाओ, अब ऑपरेशन कराओ जाए तब बच्चा नहीं करवाओ जाए। अच्छा, तो ये कौन है पेशेंट तुम्हारा कौन है जिनका बच्चा ये खत्म हो गया पेट में? हाँ। कौन है आपकी बहू? क्या नाम है? पिंकी। कौन से गांव में रहती हो? जानकी नगर। मामला तुम्हारी पत्नी वाला क्या है? मामला क्या था सर, हम पहले CSC पे गए थे, वहाँ से जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोटस हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया और हम सोच रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली पूरी, कहने लगे नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। वहाँ से मैं यहाँ लेके आए थे, तब से दिलासा ही दे रही हैं। हम तो अंदर जाने वाले नहीं हैं, सारी लेडीज़ें अंदर थी। हम तो जो भी लेडीज़ बाहर आ रही थी उससे पूछ रहे थे तो कह रही थी हो जाएगा बता रही हैं, सही दिलासा देती रही। अभी सबसे लास्ट में एकदम जवाब दे रही हैं, कह रही बच्चा भी ख़त्म हो गया, कहीं भी ले जाओ, ऑपरेशन करवा के निकलवाओ। पेशेंट आपका कौन है? हमारी वाइफ है। क्या नाम है? इनकी उम्र क्या है? उम्र 22 साल हो गई। लेके कहाँ गए थे? सबसे पहले CSC को था, जानकी नगर के रहने वाले हैं। क्या डिलीवरी का मामला था? जी। उसके बाद लोटस हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से ये अपनी बोलेरो में लेके आए। वहाँ ये लोटस पे आपको मिली क्या? जी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना, तो ये वहीं हमें मिली थी जाके अपनी गाड़ी से। वहीं से अपनी गाड़ी में लेके आई पेशेंट को। अपने यहाँ इलाज किया है, लेकिन बस दिलासा देती रही, कोई अच्छी बात सही बात ही नहीं बताई हमें। पहले किसने इलाज किया है यहाँ? यही गोमती नाम है इनका। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती हैं। बस पूरी कोई सच्चाई हमें बताई नहीं इन्होंने। क्या लग रहा है बच्चे की मौत हो गई? क्या है? जी, बच्चे की तो मौत हो गई है बता रही हैं। अब हाथ बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, उसकी सर्जरी करवा के निकलवाना है। अब क्या चाहते हो? चाहते क्या है, देखो उनसे यही कहा जा रहा है कि भाई जो भी खर्चा लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास होता तो हम पहले ही नहीं लगा देते वहाँ पे।
तो वो कुछ मान नहीं रही हैं। उनसे पहले पैसा भी जमा करवा ली, बार बार जितनी बार बोला उतनी बार पैसा देता रहा मैं। कितना जमा कराए? 4000 रुपये दिए थे। और भी मांग रही थी? उसके बाद दवाई बार बार मंगवा रही थी, करें हर चीज़, कोई चीज़ इनके पास है ही नहीं यहाँ पे। हमें क्या पता था इनके पास अंदर क्या है क्या नहीं। हर बार दवाई मंगा रही, कहीं कुछ मंगा रही, कहीं इंजेक्शन मंगा रही। अब क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? पेशेंट तो बहुत दिक्कत में है, बस उसको जल्दी से जल्दी लेके जाना है। CSC से कहाँ रिफर किया गया था? CSC से उन्होंने रेफर किया था। उनका कहना ये था कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो हम वहाँ लोटस हॉस्पिटल ले गए थे। आप CSC कितने बजे लेके गए? CSC हम पहुँच गए थे 5:30 बजे सुबह। हाँ, यहाँ 10 बजे आ गए थे इनके पास। तो CSC से फिर यहाँ किसके माध्यम से पहुँचे? माध्यम से नहीं, इनका हमारे पास नंबर पहले से था, तो उसी नंबर से हमने बात की थी इनसे। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि हमारी गारंटी है, हम आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे, जच्चा बच्चा जो है आपका सब सही होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं ये सोचा 2-4 घंटे देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सही बात ही नहीं बताई हमें। सारा दिन हो गया, अब लास्ट में बता रही शाम हो गई जब हम कहीं के नहीं रहे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते यही है कि हमें सर्जरी करवानी है, इसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा। CSC से लेके गए थे, कोई आशा बहू भी थी साथ? जी, हमारी दीदी हैं, हम दीदी के घर पे ही थे, भांजी के शादी में गए थे। क्या नाम है उनका? संगीता नाम है आशा का। पति का नाम उनके? सर्वेश। वो कहाँ की रहने वाली? माहूपारा की, हमारे सगी दीदी की देवरानी है वो। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा यहाँ लाने के लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम अपनी मर्जी से, मतलब उनसे बात की थी मैंने, बस इन्होंने बस इतनी जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हम यहाँ लाए थे। और अगर बीच में बता सकती थी कि ये दिक्कत है तो आप कहीं दिखा लो, तो हम दिखा लेते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमें कुछ, बस दिलासा देती रही उनका। क्या लगता है बच्चा मर चुका है क्या? बता तो यही रही हैं। अब क्या चाहते हैं? अब यही सर्जरी करवा के बच्चा निकलवाना है, नहीं तो दिक्कत तो बढ़ी रही है और दिक्कत बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवाना है बच्चा। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री मिश्री लाल। गाँव? जानकी नगर नगर।